जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन मस्कन चौरंगी पे और आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट मौजूद है जो यहाँ पे रोड बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके कुछ मुतालबात है। जैसा कि आज कराची यूनिवर्सिटी में इम्तिहान के दौरान इंतजामिया ने चंद शागिर्दों को बैठने नहीं दिया क्योंकि उनकी फीस पेड नहीं थी। क्योंकि आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर तबके से आने वाले बच्चे पढ़ते हैं और लॉ स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि हमारे क्लास फेलोज को बैठने दिया जाए और एग्ज़ाम देने की उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनका ये भी मुतालबा है कि फ़ीस डेट को एक्सटेंड किया जाए या हमसे फ़ीस इंस्टॉलमेंट में तलब की जाए। आइए शागिर्दों से बात करते हैं और उनके मुतालबात जानते हैं। जी भाई, आपके क्या मुतालबात है और आपने ये जो रोड बंद किया है बेसिक आपके मुतालबात क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सारा इतना सिनेरियो हुआ है, ये इतना सारा हंगामा हुआ है, ये किस वजह से हुआ है। बेसिकली हम सारे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सब लास्ट सेमेस्टर के स्कूल ऑफ लॉ के यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स हैं और हमारा ये था कि हमारी कुछ सेमेस्टर की फ़ीस रह गई थी और उसके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें पेपर में अपीयर होने की आप इजाज़त दे दें, लेकिन इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। उसके बाद हमने अपने डिपार्टमेंट से जो चेयरमैन है, हमारे जो डीन है और जो एडमिन ऑफिसर हैं, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, आप वीसी साहब से बात जाके करें। हम वीसी साहब के पास गए, हम उनके पीए के पास गए, उन्होंने हमें वीसी साहब से मिलने नहीं दिया और उसके बाद हमें डायरेक्टर फाइनेंस के पास भेज दिया। डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये वीसी साहब अलाउ करेंगे। फिर हम बैठे रहे, हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वीसी साहब के इंतजार में बाहर बैठे रहे और जब शाम 7 बजे वीसी साहब जब अपनी गाड़ी में निकलने लगे तो हम आगे हमने कहा सर काइंडली रिक्वेस्ट है हमारी, हम फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, हमारी आप हमारे जो रिजल्ट है वो आप रोक दीजिएगा, सिर्फ हमें अपीयर होने की इजाज़त देते हैं, हमारा फाइनल सेमेस्टर हमारा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ ये लफ्ज़ बोला कि निकल जाए यहाँ से और नहीं दे पेपर। ये आप मुझे हैं कि ये एक वीसी है यूनिवर्सिटी के जिसमें आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सीरियसनेस है और ये तलबा के लिए उनकी मोहब्बत है, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। तो आपको पेपर में अपीयर होने नहीं दिया, आपके साथ कितने शागिर्द मौजूद थे? क्या अमाउंट कितनी शागिर्द थी? हमारे पास तकरीबन जो है स्ट्रेंथ जो थी 25 से 30 शागिर्द जो उस टाइम मौजूद थे। उसके बाद कुछ जो नहीं थे क्योंकि सप्लीमेंट्री पेपर थे, कुछ अपने घरों को थे। उसके बाद वो भी आए, उन्होंने बात की, प्रोटेस्ट किया हमने पुरअमन वहाँ पे, लेकिन हम अभी तक भूखे प्यासे वहाँ बैठे रहे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हमारा आखिरी जो लाया अमल वो ये था कि हम रोडों पे आए और अपना जो कानूनी हक है हम वो इस्तेमाल करें। तो आपने बाहर से बात की है, यहाँ सीनियर एडवोकेट्स के साथ आप राब्ते में हैं? हमने उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है, सिंध बार काउंसिल के मेंबर से रब्ता करने की कोशिश की है और उन्होंने भी हमें जो है किया है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उनसे वो भी इंशाल्लाह जल्दी पहुंचेंगे जिनसे हमारी बातें हुई हैं। आप सामने देख रहे हैं पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पे इंतजामिया का एक बंदा कोई नहीं आया। हमारे सिंपल से मुतालबात हैं, हमने कोई जंग नहीं करनी, हमने कोई वहाँ हमला नहीं करना, हमने कोई ये नहीं बोलना कि भाई हमारी फीस जो है हम देंगे ही नहीं। हम बोल रहे हैं हम फीस देंगे, जो हमारी फीस बन रही है हम देंगे, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है यूनिवर्सिटी का। हमें सहूलत दी जाए कि हम अपने पेपर्स में अपीयर हों, कि हमारा साल तो ज़ाया ना जाए। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब जो है लॉ के स्टूडेंट हैं, कल को कोर्टों में जाएंगे, आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? मुतालबे तो दोस्त ने बताए, वो ये है कि आज सुबह इनका पेपर था, पेपर में इनको बैठने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि आपकी फीस पे नहीं हुई है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 4 सेमेस्टर की फीस दे दी है, 8 सेमेस्टर की फीस इन्होंने पे कर दी है। अभी 1 सेमेस्टर की फीस रहती है इनकी और इनको बैठने नहीं दिया। और ये हम फर्स्ट टाइम ऐसा सुनते आ रहे हैं, ऐसी पॉलिसी सुनते आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को फीस के बुनियाद पे बैठने नहीं दे रहे। नहीं तो ये हम पास आउट हैं 2022 से, हम खुद जो है कभी कभार हो जाता था, हम खुद बाद में फीस जमा करवा देते। यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, 4 साल यहाँ पे पढ़े हैं और 4 सालों की फीस इन्होंने जमा करवाई, बाकी रहती है लास्ट सेमेस्टर की फीस वो दे देंगे। इनको सुबह से पेपर से उठाया है, ये गए वाइस चांसलर के पास, वाइस चांसलर इनको मिलने के लिए तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स एडवाइजर जो है इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा निजाम है और ये कौन सी वाइस चांसलरशिप है, कौन सा स्टूडेंट एडवाइजर है जो स्टूडेंट का मसला हल नहीं कर रहा है? सुबह से ये बैठे रहे, वाइस चांसलर जब इनको जवाब दिया फिर वहां से उठकर यहाँ पे आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि अवाम को पता चले कि भाई इनके साथ कैसे नाइंसाफी की जा रही है। और ये सबके सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात, किन स्टूडेंट्स को बैठना दिया जा रहा है और कुछ को नहीं दिया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये है इनकी जो माइंड सेट है कि भाई इनको जो है
फाइनल जो सेमेस्टर है इनका रोका जाए, इनको सप्लियां लगाई जाए, इनको पेपर में बैठने नहीं दिया जाए ताकि इनका साल जाया हो जाए। और इनका साल जाया हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि इनका जो करियर जो है वो दाव पे लगा हुआ है। हम ये है कि हम आला जो है अथॉरिटीज है उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका मसला हल किया जाए। सुबह से कोई इंतजामिया का बंदा इनसे बात करने के लिए नहीं आया और ये समझते हैं कि इनको जो है अन्ना है या कोई और मसला है और इस वजह से वो नहीं आ रहे। हम चाह रहे हैं कि इनका मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अगर इधर प्रोटेस्ट पे भी आपका मसला नहीं हल हुआ तो उसके बाद आपकी क्या हिकमत अमली होगी? यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं अभी हमने ये ब्लॉक किया है, कल जो है चारों रोड जो है ब्लॉक कर देंगे। फिर अगर कल इनका पेपर है, अगर इनको बैठने नहीं दिया जाएगा या बाकी पेपर्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, लाजमन इनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। या तो खुद को खुद आग लगावे, ठीक है ना, या तो घर बैठ के या घर वापस चले जाए, या दूसरी बात यह है रोडों पे सड़कों पे निकल जाए। बाकी जो बाहर के नुमाइंदे हैं, जो बार काउंसिल से या पाकिस्तान बार काउंसिल है या कराची बार काउंसिल है, उनसे भी राब्ता हुआ है। उन्होंने भी यकीन दयानी कराई है कि भाई आपके साथ नाइंसाफी है। हम जो है अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर से बात कर रहे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई, अथॉरिटीज की जानिब से आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, तो आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? जी, हम सुबह वीसी की ऑफिस में गए थे, जैसे दोस्तों ने बताया, तो वीसी ने कहा कि चाहे आप पेपर नहीं दे तो हमारे एक तो ये मुतालबात हैं कि आज जो पेपर नहीं हुआ वो रिकंडक्ट किया जाए। उसके बाद जो कल वाला पेपर है वो उसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अलो किया जाए। और अगर ये हमारे मुतालबात जो है नहीं माने गए तो फिर इसके बाद हम जो है ना इस तरफ भी जाएंगे कि हम ये कल चारों रोड भी बंद करेंगे। और फिर भी अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो फिर हम यूनिवर्सिटी को ब्लॉक करेंगे और क्लासेस का बाइकाट करेंगे और एग्जाम का बाइकाट करेंगे। जैसा कि पूरे स्टूडेंट का यही मुतालबा है कि हमें एग्जाम में जो बैठना दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो हमने आज का जो पेपर था जिन स्टूडेंट ने नहीं दिया, वो एग्जाम जो है वो दोबारा जो है पेपर रिकंडक्ट किया जाए। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसा खास मुतालबा नहीं है, फीस की डेट जो है एक्सटेंड की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अगर एक सेमेस्टर पे नहीं किया तो नो मैटर, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कोई इकोनॉमिकली कोई बंदा ऐसा भी होता है कि यार मतलब सब सारे बराबर नहीं है, लेकिन हम सबका ये मुतालबा है कि एग्जाम में हम सबको बैठना दिया जाए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और हम ना किसी से लड़ाई कर रहे हैं ना किसी से झगड़ा कर रहे हैं, हम सबका यही मुतालबा है कि हमें एग्जाम में बैठना दिया जाए। जी, अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को पेपर में बैठने दिया जाता है या नहीं, ये तो अब कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के हाथ में है। तो मज़ीद अपडेट जानने के लिए टीम कैंडिडेट शो के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।